फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सृष्टि की तिवारी चैनल एंड वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर वेजी का प्लांट है और इसमें आप देख रहे हो इस तरह की फलियाँ आती हैं। और मैं इसका फ्लावर दिखाऊँ आपको तो पहले ऐसे बनता है और उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा होने के बाद इस तरह से यहाँ से फ्लावर खिलता है, ये दिख रहा है ना आपको। और उसके बाद फ्लावर के बाद यहाँ पर इस तरह से फ्रूट आता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं इसी को ग्रो करना बताती हूँ। अभी मेरे गार्डन में ये बहुत सारी जगह लगी हुई है और इससे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे हो रही है। और आपको बिल्कुल भी ऐसे कोई बड़ा सारा 25-30 इंच का पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा आपके पास हो आप उसमें भी लगा सकते हो, या फिर इस तरह के आपके पास कट्टे वगैरह हों जिसमें सीमेंट आता है या आटा चावल के जो हम लाते हैं, इनमें ये जो वेस्ट पड़े रहते हैं आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको ग्रो करना बताती हूँ कैसे इनको हम ग्रो करेंगे। इस वाले पॉट में मैं लगा चुकी हूँ, फिर मुझे याद आया कि चलिए आप सबके साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो चलिए इसका ग्रोइंग मेथड जो है वो मैं आपको बताती हूँ और क्या ग्रो करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कैन जो होती है मेरे पास ये रखी हुई है। और आप चाहो तो इस तरह के बड़े सारे कंटेनर में भी आप ग्रो कर सकते हो। इस वाले कंटेनर में करोगे तो आपको बिग हार्वेस्टिंग मिलेगी, इस वाले कंटेनर में करोगे तो थोड़ी सी कम हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो देखिए जिनके पास ऐसा बड़ा बैग नहीं है, बैग बोल रही हूँ सॉरी, जिनके पास ऐसा बड़ा पॉट नहीं है या कोई भी ऐसा बड़ा सा साधन नहीं है तो आप इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर ले लीजिए, 4-5 उसमें ग्रो कर लीजिए। जैसे कि ये मेरा इतना बड़ा है और मैं इसमें 3 बेल लगा दूँगी तो आराम से चलेंगे, हार्वेस्टिंग भी आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ये भी नहीं है, यहाँ पर एक कांच पड़ा है मैं उसे हटा लेती हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अभी जो मैंने आपको कट्टे वगैरह दिखाए हैं जिसमें चावल वगैरह आते हैं हमारे, आटा चावल, आप उनमें भी लगा सकते हो। तो वो बड़ा सारा हो जाएगा, उसमें आप एक पॉट ही बोलूँगी मैं उसको, एक पॉट में आप उसमें 2 लगाना, 2 सीड लगाना और ऐसे आप 4-5 रख लीजिए तो एक फैमिली के लिए अच्छी खासी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और जब इनका सीज़न आता है ना, जब इन पर फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, तो मतलब लगातार आपको फ्रूटिंग इनसे मिलती रहती है। तो खास ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी देख लीजिए, यहाँ पर एक भाग मैंने मिट्टी ली है, एक भाग मैंने किचन वेस्ट और अपना गोबर की खाद ली है। वर्मी कंपोस्ट नहीं है मेरे पास, आपके पास हो तो आप वो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। और एक भाग हमने रिवर सैंड रखा है। इन सबको मिक्स करके अच्छी सी पॉटिंग मिक्स मैंने बना ली है, वेल ड्रेन मिट्टी बना ली है। और अगर आपके पास इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना। मिट्टी कैसे बनाते हैं, मिट्टी को स्टेरलाइज कैसे करते हैं, पुरानी मिट्टी को रिचार्ज कैसे करते हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करना। उस तरह से ही आप अपनी मिट्टी रेडी कर लीजिए। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत निकल रही है आप सबके एरिया में, मेरे एरिया में भी ऐसा ही हाल है। रेनी सीज़न चल रहा है बट उमस जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने अपनी मिट्टी को रेडी करके इसमें भर लिया है और काफ़ी दिनों से रखी है ये। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा फंगी पाउडर वगैरह जो है वो डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपना फंगी पाउडर जो है वो डाल दिया है। और लगभग 1 मुट्ठी के करीब यहाँ पर मैं डालूँगी अपना नीम की खली। देखिए हमारा जो नीम की खली है वो जो भी कीड़े मकोड़े होंगे, हाँ हमारी मिट्टी में जो बैड होंगे, मतलब कि जो हमारे मिट्टी को ख़राब करेंगे, नुकसान करेंगे, प्लांट को ग्रो होने में नुकसान करेंगे, उन सारी चीज़ों को ये रिपेयर कर देगी नीम की खली। और फंगी पाउडर जो हमने डाला है वो फंगस के अटैक से बचाता है। नीम की खली का एक और कारण भी है यूज़ करने का, जो प्लांट की रूट में निमेटोड की प्रॉब्लम हो रही है उसको भी ये ख़त्म करेगा। तो जो भी हमने अभी डाला उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मैं सीड दिखाती हूँ। इस टाइम मेरे पास सीड जो है वो बस 2 ही बच गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट ईयर के हैं। आई थिंक 2020 में जब मैं साकेत इवेंट में गई थी तब मैं ये सीड का पैकेट लाई थी और तभी से मैं इनको ग्रो कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं लगभग पूरे। तो 2 सीड हैं, ये है हमारे सीड और ये किस चीज़ के हैं जी, आप सोच कर बताइए किस चीज़ के ये सीड हैं। ये सीड है हमारे लोबिया के। ठीक है, तो हम लोबिया के सीड लगाने वाले हैं। तो लोबिया के सीड जो हैं आपको बस कुछ खास नहीं करना है, ऐसे होल बनाइए और मिट्टी के अंदर इनको पुश कर दीजिए, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास इसकी पौध रेडी हो तो उनको रिपोर्ट करने का तरीका जो है वो अलग होता है थोड़ा सा, वो मैं आपको बता दूँगी अगर आप कमेंट करोगे। तो इस तरह से हमने अपने जो सीड हैं उनको मिट्टी के अंदर पुश कर दिया है, मिट्टी के कॉन्टैक्ट में कर दिया है। ज़्यादा अंदर पुश नहीं करना है, नहीं तो वो नीचे नीचे ही गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, क्योंकि रेनी सीज़न है। हम ओवर वाटरिंग नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर से आसमान से बहुत सारा पानी बरस जाता है, ओवर वाटरिंग हो जाती है। अगर मिट्टी के ज़्यादा अंदर रहेंगे तो वो गल ही जाएंगे, 100% गारंटी है। तो बस मिट्टी के कॉन्टैक्ट में कर देना, मिट्टी के टच में आ जाए, इतना काफ़ी है। और देखिए इस तरह से अगर पत्ते वगैरह पड़ गए ना आपके पॉट में तो उन सबको हटा दिया कीजिए, क्योंकि ये पत्ते इस टाइम पर नुकसान करेंगे, फंगस लगा देंगे आपके प्लांट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिट्टी करने के बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। तो देखिए आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हो इस तरह से, या फिर मेरी तरह आप यहाँ पर डालिए जो हम किचन वेस्ट बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है किचन वेस्ट कैसे बनता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। किचन से हम कंपोस्ट कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ। तो ये जो कंपोस्ट के नीचे से लिक्विड निकलता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है कंपोस्ट लिक्विड, हमने वो इसमें कलेक्ट करके रखा है। जिस दिन मैं कंपोस्टिंग कर रही हूँ, बड़े सारा जो मेरा टंकी है 500 लीटर की, उसमें मैं कर रही हूँ। तो उसमें से मैं ये लिक्विड इकट्ठा कर लेती हूँ और आप इसको डाइल्यूट करके अपने किसी भी प्लांट में डाल सकते हो, या फिर जब आप वाटरिंग करते हो सीड वगैरह के बाद उसमें भी डाल सकते हो। और आप चाहो तो इसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से मैं अपने प्लांट में, अपने पॉट में, अपनी मिट्टी में इस तरह से डाल दूँगी अपने सीड पर, जो हमने सीड अभी ग्रो किया है। देखिए मिट्टी गीली थी, बट मैंने आपको दिखाने के लिए फिर भी इसमें वाटरिंग की है, क्योंकि अगर कोई मेरा भाई बहन मेरी तरह ही मैंने वाटरिंग नहीं की, उन्होंने भी नहीं की, तो उनका सीड कभी भी ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए लगभग 4 से 5 दिन के अंदर ये ग्रो हो जाते हैं। और उसके बाद आपको अपना इसमें खाद ऐड करना है। खाद कौन सा ऐड करोगे, लगभग 15 दिन के बाद, या आप 20 दिन का भी गैप दे सकते हो। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट या पत्तियों की खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, गुड़ाई करने के बाद वो साइड में डाल देना। और इस प्लांट पर पेट्स वगैरह कुछ खास तो लगते नहीं हैं, बट जैसे रेनी सीज़न ख़त्म होता है ना, या लगातार बारिश होने के बाद पेट्स अटैक हो जाता है। ग्रीन कलर के छोटे छोटे से मच्छर टाइप के होते हैं, वो लग जाते हैं। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। अगर नीम ऑयल नहीं है तो एंजाइम बनाइए। एंजाइम कैसे बनता है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको बनाइए और 3 महीने के बाद उसको स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, डाइल्यूट करके स्प्रे करना है। अगर आपके पास ये भी नहीं है, आप ये भी नहीं कर सकते, तो सिंपल जो हमारे लिक्विड हैंड वॉश आते हैं, फेस वॉश आते हैं, या शैम्पू को, उसका लिक्विड बनाइए। 1 चम्मच या आधा चम्मच ले लीजिए 1 लीटर में अपना कोई भी डिश वॉश, और उसमें मिलाइए कोई भी आपके घर में तेल हो, वो तेल मिलाइए 1 चम्मच, और दोनों को मिक्स करके अपने स्प्रे बोतल में भरकर स्प्रे कर दीजिए। बस इतना काम करना है। और स्प्रे आपको रेनी सीज़न में जल्दी जल्दी कर देना है, हर हफ्ते कर दीजिए। और वैसे कोई नॉर्मल मौसम चल रहा हो तो आप महीने में 1 बार करोगे तो भी आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी देखिए अच्छी तरह से गीली है। सेकंड टाइम वाटरिंग जब हम करेंगे, जब ये बिल्कुल सूख जाएगी, ऊपर की लेयर ना बिल्कुल अच्छी खासी सूख जाएगी, तभी हम इसमें वाटरिंग करेंगे। अगर इस तरह से मिट्टी गीली होगी और आप उसमें रोज़ वाटरिंग करोगे तो आपके सीड भी गल जाएंगे और ग्रो होने का तो कभी भी नाम नहीं लेंगे। और सीड ग्रो होने के बाद भी जब आपका प्लांट बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है वाटरिंग जो है वो लिमिटेड ही करनी है। मिट्टी सूखे तो वाटरिंग कर दीजिए, नहीं सूखती है तो कोई बात नहीं, 1 दिन का गैप दे दीजिए। ठीक है, तो ये थी क्रिएटिव। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।